प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता, है ना। प्रतिष्ठा ऑनर, अवसर बोले तो अपॉर्चुनिटी, द इक्वलिटी ऑफ ऑनर एंड अपॉर्चुनिटी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में नागरिकों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान की गई है। ठीक है, और ये सब याद करते हुए चलना, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी बनाने वाले हैं। हम जैसे समझा रहे ना कि ऐसा क्वेश्चन पीटी में होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो वैसे आप लोग पढ़ना भी वैसे ही पढ़ना। ठीक है, अगर ऐसे रहे तो अच्छा ऐसे होगा। ठीक है, तो उस समय क्वेश्चन टेस्ट लेंगे, पता चल जाएगा आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कहा जा रहा है कि प्रस्तावना में नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई। प्रतिष्ठा की समानता से तात्पर्य क्या है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, कानून के समान सुरक्षा सभी को प्राप्त है। ठीक है, तो प्रतिष्ठा का समानता बोले तो आप कानून के अंतर्गत सभी व्यक्ति समान हैं, मतलब सभी व्यक्ति समान है, मतलब हम उसको सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं। मान लीजिए हम किसी तरह का कहीं उद्घाटन करते, बड़े बड़े नेता को बुलाते हैं, किसी को सम्मान देते, बड़े बड़े नेता को बुलाते हैं। कभी मान लीजिए छोटे कोई लोग हैं, देखिए छोटे लोग ये शब्द बोलना गलत है, लेकिन समझेंगे कैसे। तो मान लीजिए कोई आर्थिक से कमी है, राजनीतिक और सामाजिक में कम है, कुछ व्यवस्था में नहीं है, हम उस व्यक्ति से हम किसी को सम्मानित कर दिए। बात को समझिए, क्या यहाँ पर प्रतिष्ठा का समता दिखेगा या नहीं? बोले बोले, मतलब यहाँ देखिएगा कि नहीं सभी व्यक्ति समान है, नहीं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े उच्च पद को रिप्रेजेंट करते, क्यों? तो वहाँ पर भी सोच रखना पॉजिटिव, ताकि जो हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तबके के आधार पर जो निम्न तबके के लोग हैं वो मोटिवेट हो। बात समझे। अब मान लीजिए कोई नौकरी निकाला और उससे हम लेक्चर दिलवा दिए, हाँ जी क्या किया बताओ, तो बोलेगा हाँ सर एचआर सर बहुत मेहनत किए हैं और हम लोग मेहनत नहीं करते। आप बहुत सारे वीडियो देखोगे, बहुत सारे जो बच्चे लोग ज्वाइन किए देखो कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए, आप देखोगे, देखोगे ना वीडियो में, जो सम्मानित प्रोग्राम है ना उसका सारा वीडियो देखोगे। ठीक है, तो अच्छा बहुत मेहनत किए हैं, तो अब जो नहीं निकाला उससे करवाएंगे, तो बोलते दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं ये निम्न जो तबका है ये उच्च पद के बराबर करने के लिए इस तरह की कार्यक्रम व्यवस्था भी करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ सोच आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं कि अरे उसको क्या औकात है, उसका क्या औकात है, वो सम्मानित करेगा, वो स्टेज पे आके बोलेगा, लेक्चर देगा, उसका औकात क्या है। तो देखिए वहाँ पर औकात के नहीं, देखिए तो वो तो नकारात्मक सोचोगे बाबू। तो ये नकारात्मक सोच, नकारात्मक क्रिया आपको आपके मंजिल की ओर नहीं, मंजिल से दूर ले जाने का काम। नेक्स्ट है अवसर की समानता से तात्पर्य। तो अवसर की बोले तो बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव ना करे और सभी को योग्यता के आधार पर विकसित होने का समान अवसर प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति मेहनत करके क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है। बोलिए, अब ऐसा नहीं ना कि अरे ये एसपी कैसे बन जाएगा, क्लास 1 ऑफिसर कैसे बन जाएगा, तो नहीं, योग्यता है भैया बनेगा। वहाँ पर आप नहीं बोलेंगे अरे जाति, धर्म, लिंग, इस नस्ल के आधार पर, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 14 से 18 तक में व्यवस्था की गई। ठीक है, तो देखिए मौलिक के अंतर्गत समानता का वर्णन 14 से 18 है ना, और 14 में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा, सभी को समान, मतलब कानून क्या बोलते हैं, कानून का समान संरक्षण मिलेगा।
अब देखिए 15 पे फोकस करते हैं। क्या फोकस करेंगे? 15 पे। 15 के अनुसार राज द्वारा, तो देखिए 14 में क्या बोला? विधि मतलब कानून के अंतर्गत सब बराबर हैं। 14 में क्या बोला? कानून के अंतर्गत सब बराबर हैं। 15 राज द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो 14 में क्या बोला? कानून के अंतर्गत सब बराबर हैं। 15 में क्या बोला? क्या भेदभाव इसके आधार पर नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों, तो सार्वजनिक स्थान में क्या आ जाएगा? कुआं, तालाब, स्नान गृह, सड़क, ये सब क्या सार्वजनिक स्थान हो जाएंगे कि नहीं? आदि पर किसी प्रकार का पक्षपात तथा भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि तो सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर, तो अस्पृश्यता बोले तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, तो अस्पृश्यता को समाप्त कर दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। 18 में क्या बोला जा रहा है? कि यह व्यवस्था दी गई कि सेना व शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो क्या यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर आप याद रख सकते हो कि नहीं, कि 14 के अंतर्गत क्या बोला? कानून के अंतर्गत समानता। 15 में क्या बोला? किसी भी जाति, धर्म, जन, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में क्या बोला गया जी? ठीक है, तो यहाँ पर अवसर क्या बोला गया? देखिए 16 में बोला नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। तो अवसर, तो देखिए, तो शॉर्टली याद रखिए, पीटी लेवल शॉर्टली में काम बन जाएगा इसका। हाँ, अवसर, हाँ वही सब समानता, पूरा तो समानता पे ही चल रहा है ना। अच्छा 17 छुआछूत, अस्पृश्यता, तो आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, जो लिखना लिख सकते हो। छुआछूत, हाँ किया जी, उपाधि का। अब बोलेंगे याद करो जी, मौलिक अधिकार का 14 से 18। तो 14 में कानून, 15 धर्म, जाति, लिंग, 16 अवसर, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधि हो गया। अब इसको आपको लिखना होगा मेंस लेवल, तो लिखिए कैसे लिखोगे? तो फिलहाल पीटी लेवल देखिए, हम दोनों अस्त्र शस्त्र रखेंगे। हम अपने पास सुई भी रखेंगे, चाकू भी रखेंगे और तलवार भी रखेंगे। जब जैसा होगा वैसा हम लोग यूज करने का काम करना। ठीक है, नेक्स्ट।